हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, आज शॉर्ट हैंड की क्लास नहीं आएगी आपकी, ठीक है। शॉर्ट हैंड क्लास कल यानी कि सोमवार से पुनः सुचारू रहेगी, ठीक है। तो आज जो क्लास दी गई है, कई सारे लोग ऐसे होंगे जो स्टेनो लिखते लिखते बोर हो जाते हैं, तो वो लोग ज़रूर देखें, है ना। बाकी आपको क्या करना है आगे, ये सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास। उससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा लास्ट में, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास। देखो, कोई भी शॉर्ट हैंड का एग्ज़ाम होता है, स्टेनोग्राफी का कोई भी एग्ज़ाम होता है, इसके सदैव दो चरण ही लगभग आपको मिलेंगे, ठीक है। कहीं कहीं आपको फिजिकल जो एएसआई वगैरह होता है उसमें फिजिकल सामान्य, ठीक है, वो मिल जाता है देखने के लिए। लेकिन कोई भी एग्ज़ाम लगभग लगभग दो चरण, और कोई जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं वहाँ मेंस आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन सामान्यतः ग्रुप सी वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपका एक होता है लिखित यानी कि रिटन एग्ज़ाम, और दूसरा होता है स्किल टेस्ट, ठीक है। स्किल टेस्ट में क्या क्या आता है, एक टाइपिंग और एक आता है शॉर्ट हैंड। टाइपिंग और शॉर्ट हैंड, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, एक तो लिखित परीक्षा, मतलब रिटन पर अपने फोकस करना, और बहुत अच्छा, है ना। अच्छा पढ़ो, सेलेक्टेड चीज़ें देखो। कहीं भी आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी राज्य की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी, तो हर किसी का एक अपना पैटर्न होता है। उस पैटर्न के अनुसार अनुसार आप लोग तैयारी करिए, ठीक है। और अपना रिटन मजबूत कीजिए। बाकी शॉर्ट हैंड आप मेरे साथ सीख रहे हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको क्या मेहनत करनी है इस पर। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे वैसे आपको इसमें मेहनत करनी है। और साथ में टाइपिंग, तो इस पर अपनी पकड़ बनाइए, ठीक है। रोजाना कम से कम 20 मिनट आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है। तो और हो सके तो केवल कीबोर्ड से सीखिए, ठीक है। जरूरी नहीं आप पूरे सिस्टम से टाइपिंग सीख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना, आप बार बार डेस्कटॉप पर देखने लग जाते हैं, है ना। बार बार स्क्रीन देखते हैं, बार बार कीबोर्ड देखते हैं, तो ये सारी गलतियां आपने नहीं करनी। केवल और केवल कीबोर्ड, ठीक है। अपने मैटर पर ध्यान दीजिए, और कीबोर्ड आपके हाथों के सामने होना चाहिए, ठीक है। और ध्यान होना चाहिए आपके केवल मैटर पर। मैटर हमेशा बाईं ओर रखना है, और केवल आपने कीबोर्ड पर देखकर टाइपिंग सीखना है और करना है इस तरह से, ठीक है। तो बार बार कंप्यूटर पर देखने की आदत आप हटा देना है इसमें। क्यों? क्योंकि आपको कम से कम 35+ स्पीड चाहिए, है ना। हालांकि हर जगह अलग अलग आपको देखने को मिलती है स्पीड, ठीक है। कहीं पर 30-25 हाई कोर्ट वगैरह में मिलती है, ठीक है, 30-25, बाकी कम ही होती है, राज्य में तो कम ही होती है, ठीक है। तो कम से कम 35+ आपको स्पीड चाहिए हिंदी टाइपिंग, ठीक है। और इंग्लिश टाइपिंग आपको 40+ चाहिए। यानी कि ये एग्ज़ाम है, तो यहाँ 35 के बदले आप 40 मान लो। लगभग 40 करोगे तो जाके एग्ज़ाम हॉल में 35, ठीक है। यहाँ 45 करोगे तो जाके एग्ज़ाम हॉल में 40। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा क्या होता है, प्रेशर होता है, एक थोड़ा दबाव होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो उसकी वजह से आपको थोड़ा टाइपिंग में ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। शॉर्ट हैंड में बिल्कुल आपने मेहनत करनी है, और जितना मैं बोलूँ लगभग उतना प्रतिदिन आपने करना है। जल्दी आपकी बुक खत्म हो जाएगी, है ना। तो बुक खत्म होने के पश्चात, मतलब अर्धाक्षर आ गई तो इसका मतलब बुक खत्म हो गई। हालांकि बुक तो पीछे को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस में आएगा, ठीक है। फिर क्योंकि नियम सारे तरदरदार, आपका लास्ट नियम आएगा, तो वहाँ से आगे फिर नियम सारे समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अपने स्किल में, टाइपिंग, इस पर बिल्कुल आपने फोकस करना है लगातार, ठीक है। और शॉर्ट हैंड बिल्कुल मेहनत आपने करते रहनी है इस पर। और साथ में क्या, सकारात्मक पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। मन में नकारात्मकता मत ना लाएं बिल्कुल भी, क्योंकि कोई भी कार्य बिना मेहनत के संभव नहीं होता है
है ना। कोई भी किसी भी तैयारी में आप कोई भी तैयारी आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत तो हर किसी तैयारी में करनी पड़ती है। आप बड़े लेवल की तैयारी करते हो आपको ज़्यादा तैयारी ज़्यादा समय देना पड़ता है, और छोटे आप तैयारी करें तो आप उसको तो उसमें आपको अपना समय कहीं ना कहीं आपको देना पड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि बिना तैयारी के कहीं नौकरी मिल जाएगी या आप सफल हो जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप हमेशा पॉजिटिव रहें अपने प्रति, ठीक है। अपने पे विश्वास रखो कि हाँ आप कर सकते हो, है ना। तो अपने पे विश्वास रखोगे तो तभी आपको उसी के आधार पर आपको रिजल्ट भी मिलेगा, परिणाम भी मिलेगा। जैसा अपने आप पर आप विश्वास करते हो, आप अपने आप पर जितना ज़्यादा विश्वास करोगे, है ना, जिस पद के लिए आप तैयारी कर रहे हो वहाँ तक पहुँचने की यदि आप अपने आप में क्षमता समझते हो तब भी आप तैयारी भी करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने में लाएं, थोड़ा परिवर्तन लाएं, ठीक है। पॉजिटिव रहें हमेशा। बाकी लिखित परीक्षा पर ध्यान दीजिए, कम से कम 2 से 3 घंटा रोजाना आप इसके लिए तैयारी कीजिए, ठीक है। टाइपिंग आप केवल 20 मिनट दें, बहुत है, रोजाना 20 मिनट दें, ठीक है। और उसके अलावा शॉर्ट हैंड पर आपने कम से कम 2 से 3 घंटा रोजाना देना है, ठीक है। शॉर्ट हैंड भी काफ़ी सारी मेहनत मांगती है आपसे। और लगातार देखो, सबसे महत्वपूर्ण क्या, आपने धैर्य बना के रखना है। ये 3 चीज़ें आप में होनी जरूरी है। क्यों जरूरी है? धैर्य होना इसलिए जरूरी है, देखो कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ आपकी मर्जी के अनुसार नहीं हो सकती है ना। न पद आपकी मर्जी के अनुसार आएंगे, ना एग्ज़ाम आपकी मर्जी के अनुसार होगा। मतलब यहाँ पर मर्जी के अनुसार यानी कि आप अभी तैयारी कर रहे हो सकता है कोई फॉर्म आए दिसंबर तक आए, है ना, हो सकता है अगले साल आए। तो कुछ भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। आप तैयारी कर रहे हो तो आपके अंदर इतना धैर्य होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम होने तक वेट करो, है ना, उसके निकालने तक का। नहीं अगर उसमें सफल हो पाते तो अगले के लिए वेट करो। मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा बहुत धैर्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 4 महीने आपने शॉर्ट हैंड सीख लिया, आपने सोचा कोई फॉर्म नहीं आ रहा, शॉर्ट हैंड छोड़ दी, ठीक है, लेकिन जब आएगी दोबारा शुरू करोगे तो फिर पछताओगे, ठीक है। इसलिए धैर्य आप बनाए रखिए, बिल्कुल, ठीक है। आप तैयार रहिए, कोई भी एग्ज़ाम आता है आप उसके लिए, आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, आप टाइपिंग तैयारी कर रहे हैं, शॉर्ट हैंड सीख लिया आपने, बढ़िया आपकी स्पीड है, तो आप तो वैसे ही नौकरी में है, बस लेने की देर है ना। लेकिन आपके अंदर ये सारी क्वालिटियाँ आ चुकी हैं कि आप एग्जाम में बैठ के उसको तुरंत निकाल पाओगे, ठीक है। तो धैर्य आप बिल्कुल बना के रखिए और अपने आप को पूरा उस दौरान मजबूत बनाइए, और ज़्यादा इन पर अपनी अच्छी पकड़ बनाइए, ठीक है। नियमितता प्रतिदिन कीजिए, है ना। कुछ विशेष परिस्थिति को छोड़कर आपने मेहनत किया, रोजाना मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन लिख रहे हैं 10 दिन छोड़ रहे हैं, फिर 2 दिन लिख रहे हैं 10 दिन छोड़ रहे हैं, आपने एक क्लास आज ले ली बाकी दूसरी क्लास 5 दिन बाद ले रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। नियमित रूप से अपनी मेहनत को जारी रखना है। एक अपना टाइम टेबल बना लो, है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग रोजाना आप लोगों ने इन सारी चीज़ों के लिए शेड्यूल कर लो। जरूरी नहीं है आप टाइपिंग सीखने के लिए किसी संस्थान में जाओ, मैं आपको बोल चुका हूँ केवल और केवल कीबोर्ड से भी टाइपिंग सीखी जा सकती है, ठीक है। तो कीबोर्ड से भी आप लोग टाइपिंग सीख सकते हैं। यदि आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा तो इस पर मैं आपको क्लास दे सकता हूँ, एक वीडियो दे सकता हूँ कि टाइपिंग आप केवल कीबोर्ड से कैसे सीखेंगे, ठीक है। और तीसरा है अनुशासन। तो अनुशासन अपने प्रति भी होना चाहिए, अपनी चीज़ों में होना चाहिए, ठीक है। आप उठने का एक निश्चित समय होना चाहिए, है ना। आप उठते हैं 4 बजे, यदि आप उठते हैं तो उठिए। ऐसा नहीं कि आज आप 4 बजे उठे, दूसरे दिन 6 बजे उठ रहे हैं, कभी 8 बजे उठ रहे हैं। मतलब हर चीज़ में कहीं ना कहीं आपको अनुशासन चाहिए, ठीक है। तो ये अनुशासन भी आपके लाइफ के लिए भी ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं है कि ये केवल और केवल अभी तैयारी के दौरान, नहीं, ये सारी चीज़ें आपको जब नौकरी लग जाओगे वहाँ भी काम आएंगी, ठीक है, उसके बाद भी काम आएंगी। मतलब हमेशा ये आपको सदैव पूरी लाइफ में काम आएंगे। धैर्य, हमेशा धैर्य होना चाहिए आप में, ठीक है। नियमितता, अनुशासन, इन्हीं चीज़ों से आपको क्या, एक परिपक्वता मिलती है, ठीक है। एक परिपक्व इंसान आप बनते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, इससे आपका व्यक्तित्व तो निखरता है ना। एक आप मैच्योर जो होता है उसकी कैटेगरी में आप आ जाएंगे, यानी कि
परिपक्व व्यक्ति आप कहलाते हैं, ठीक है। आप ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये सारी चीज़ें होनी भी तो चाहिए, है ना, वरना आपके प्रति लोगों का भाव बदल भी सकता है ना। तो इसलिए आप इतना मेच्योर रहिए, इतनी चीज़ें यदि आप फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अनुशासन रहेगा, ठीक है। और अनुशासन जो आपको नौकरी के दौरान भी, जब आप सेवा में आते हैं, ठीक है, तो सेवा के दौरान भी आपका ये काम आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने फॉलो करनी है। इतना स्किल टेस्ट पर लगातार फोकस करना है आपने। इसमें टाइपिंग 20 मिनट मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और शॉर्ट हैंड 2 से 3 घंटा आपको रोजाना और मेहनत करनी है, ठीक है। लिखित परीक्षा के लिए भी यानी कि रिटर्न के लिए भी आपने तैयारी करनी है। जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के अनुसार अपने सिलेबस के अनुसार आप तैयारी कीजिए, ठीक है। सिलेबस निकालो, उसमें देखो क्या क्या पॉइंट है और उसके आधार पर पिछले 7-8 क्वेश्चन पेपर देखो जो आ रखे हैं, ठीक है। तो किस तरह से उसमें क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ कहाँ से कितना आ रखा है, ये सारा एक कैलकुलेशन करके उस हिसाब से आप लिखित परीक्षा की तैयारी कीजिए, ठीक है। बाकी धैर्य बनाए रखिए, नियमित रूप से मेहनत करो, ठीक है। और एक डिसिप्लिन भी आप में होना चाहिए। तो इसके बाद, ठीक है, बाकी सारी चीज़ों में आपने पॉजिटिव सोचना है, हमेशा अपने प्रति सकारात्मक रहिए कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम आप निकाल सकते हैं। इस चीज़ को कभी भी नकारात्मक नहीं होने देना है, ठीक है। एक चीज़ और बता दूँ मैं आप लोगों को, अन्य विकल्प क्या हैं आपके पास, अन्य विकल्प, ठीक है। आप लोग यदि ये वीडियो देख रहे हो, यदि आप क्लासेज ले रहे हो, इसका मतलब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए तो आप यहाँ आए हो। शॉर्ट हैंड मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो शॉर्ट हैंड सीखते हैं, है ना। बहुत सारे लोग, भीड़ होती है जो आती है सीखने के लिए, सीखना चाहते हैं, मन में कहीं ना कहीं होता है उनके कि वो शॉर्ट हैंड सीखें, लेकिन सीख नहीं पाते हैं। कोई वर्णमाला में छोड़ देते हैं, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो स्वर आते आते यहाँ से भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर लगाना इतना कठिन है, इतना मतलब कठिन नहीं है। जो लोग मेरे साथ सीख रहे हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो उनको बिल्कुल भी कठिन नहीं लग रहा होगा, लेकिन जो लोग छोड़ गए उनके लिए कठिन था। और कठिन क्यों था? क्योंकि वो लोग मेहनत नहीं कर सकते थे, इसलिए तो कठिन था ना। यदि मेहनत करते तो कठिन कहाँ था, कुछ भी नहीं था। द्विस्वर आया और आसान हो गया, है ना। तो अभी तो प्रयोग भी नहीं हो रहे। अब देखो, स्वर न स्वर प्रयोग हो रहे, न द्विस्वर, बहुत कम हम मात्राओं का प्रयोग करते हैं, है ना। धीरे धीरे मात्राएं वो भी छूट जाएंगी, लास्ट में कुछ ही ऐसी मात्राएं रहेंगी जो आप प्रयोग करेंगे। तो अन्य विकल्प का मतलब यहाँ पर ये है कि जिसके पास कोई विकल्प नहीं था वही शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आया। यदि कोई विकल्प होता तो आप उसको ट्राई करते पहले, और अभी भी यदि आपके पास कोई विकल्प है तो उसको ट्राई कर लीजिए आप, है ना। तो मतलब अपने मन को तसल्ली देने के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप शॉर्ट हैंड छोड़ दीजिए। यदि आप ये चाहते हैं कि आपको कम मेहनत करके कोई अच्छा परिणाम कहीं पर मिल सकता है तो आप उसको ट्राई कर लीजिए, बिल्कुल, है ना। तो ताकि आपको, आपके जो मन में भ्रम है तो वो क्लियर हो जाए आपका एक बार, ठीक है। उस भ्रम से आप बाहर निकलें। तो इसलिए उस विकल्प को आप ट्राई कर सकते हैं यदि कोई है आपके पास। तो मुझे नहीं लगता कि कोई और ऑप्शन आपके पास होगा। क्यों? क्योंकि अगर ऑप्शन होता तो आप जाहिर है यहाँ नहीं आते, है ना। तो इस जिस ऑप्शन पर आप आ रखे हैं, जिस विकल्प पर आप हैं अभी, तो इसी पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है, ठीक है। मेहनत करनी है, स्मार्ट तैयारी, ठीक है। सोचो, अपने आप को समय दो, थोड़ा आधा घंटा बैठो अपने लिए, सोचो कि आप क्या अलग कर सकते हैं। तो क्या अलग कर सकते हैं, जो निष्कर्ष आता है उसको लगभग आप फॉलो करो रोजाना, ठीक है। तो अन्य विकल्प आपके पास कोई नहीं था, इसीलिए आप इस फील्ड में आए हो। अब जब आ ही चुके हो तो इसी पर आप लोग मेहनत करिए, ठीक है। यदि आपने शॉर्ट हैंड का फील्ड चुन लिया है तो सबसे बढ़िया फील्ड है, इससे बढ़िया नौकरी ग्रुप सी लेवल पर नहीं है ना। शॉर्ट हैंड सबसे बढ़िया नौकरी आपको किसी भी आप राज्य में जाएं, क्लर्क के पद से अच्छा ही होता है स्टेनो, ठीक है। राज्य विधानसभा, ठीक है, विधान मतलब विधानमंडल, कहीं विधानमंडल हो जहाँ, ठीक है। तो सबसे बढ़िया नौकरी स्टेट लेवल पर भी, ठीक है, सेंट्रल लेवल पर भी आप देखते हैं एसएससी के थ्रू जो पोस्ट आती हैं, ठीक है। बाकी आप फोर्स में देखते हैं हेड कांस्टेबल के ऊपर की रैंक आपको मिलती है एएसआई रैंक की शॉर्ट हैंड के जरिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदेमंद ही हैं। और दूसरा है आपके लिए
ठीक है। भीड़ से आपको अलग चलना है, बिल्कुल भी भीड़ में शामिल नहीं होना है कि लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। लोगों से आपको अलग करना है। क्यों? क्योंकि देखो किसी भी राज्य की बात कर लो, मान लीजिए उत्तराखंड राज्य, देखो बेरोजगार कितने 5 लाख लोग कम से कम होंगे, और हर साल इनकी संख्या बढ़ रही है, हर साल इनकी संख्या बढ़ रही है, ठीक है। हर साल आपको पता है लगभग 70,000 लोग यहाँ पर इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें से कुछ ही होते हैं जो आगे उच्च शिक्षा मतलब अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, बाकी मोस्टली वही लोग होते हैं जो तैयारी के फील्ड में आना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ जुड़ जाते हैं। यदि यहाँ आपको देखने को मिले 40 के और भी जुड़ जाएं तो 5,40,000 लगभग, मतलब हर साल ये संख्या और बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब जरूरी नहीं सरकार इतनों को रोजगार उपलब्ध करा सके, है ना, हर किसी को रोजगार उपलब्ध कराना संभव नहीं होता है। अब इस भीड़ से आपको अपने आप को अलग करना है, ठीक है। इस भीड़ में कितने पद आपको शॉर्ट हैंड के देखने को मिलेंगे एक साल में? मुश्किल से 200 पद मैं मानता हूँ कि आ सकते हैं हर साल, ठीक है। तो इन 200 पदों के लिए आपको अपने आप को काबिल बनाना है, तो यानी कि आपको अलग चलना है, कुछ अलग करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, आपने स्वयं को हर व्यक्ति से अलग बनाना है, ठीक है। हर तैयारी करने वाले से आपने अलग सोचना है, कैसे आप क्या आप अलग कर सकते हैं, ये आपने स्वयं से अपना मंथन करिए, ठीक है, और उसके हिसाब से फिर तैयारी करिए, ठीक है। अलग केवल और केवल मेहनत से बनोगे, कोई उसकी दवा नहीं है कि आप उसको ले लो और भीड़ से अलग बन जाओगे, नहीं। भीड़ में अलग पहचान आपकी तभी बनेगी जब आप मेहनत करोगे। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग भी मेहनत नहीं करते हैं, इस चीज़ को भी आपने ध्यान देना है। इसमें कुछ ही लोग होंगे, मुश्किल से आपके 1,000 लोग ऐसे होंगे जो सीरियसली पढ़ रहे हैं अपने भविष्य के लिए, ठीक है। बाकी 500 ऐसे हैं जो चलते फिरते कोचिंग वगैरह ले लेते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि 5 के मतलब 50 लाख, 5 लाख कुछ भी नहीं है संख्या, बहुत एक मामूली सी संख्या है यदि आप देखो, ठीक है। तो आप अपने आप को इस भीड़ से अलग बनाओ, बस हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है, यदि भीड़ यहाँ चल रही है सारी, तो आप यहाँ चलो, आप ज़्यादा बेहतर देखोगे, ठीक है। यहाँ तो क्या है, कुछ दिखेगा नहीं आपको, हो सकता है आप बीच में फंस सकते हो, है ना, भीड़ में ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन आप अगर आपका पथ अकेला है, ठीक है, तो आप सारी चीज़ें स्वतंत्र रूप से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, भीड़ से बिल्कुल आप अलग चलिए। और लास्ट बात में जो कहना चाहूँगा आपको, स्वयं को बदलिए, ठीक है, और अपने आप को मैच्योर बनाइए, परिपक्व बनाइए, ताकि आप कहीं ऑफिस ज्वाइन करें तो आप में वो गुण दिखाई देने चाहिए कि आप हाँ वाकई पढ़ लिख कर आ रखे हैं, है ना। तो कई सारे आज भी देखते होंगे आप लोग, सेलेक्ट हो जाते हैं कई सारे लोग, लेकिन उनमें मैच्योरिटी नहीं होती है ना। तो उनमें मतलब कुछ भी मैच्योरिटी नहीं होती है, बाद में ना काम के प्रति वो अपने मतलब अपने कर्तव्य परायण होते हैं, ठीक है। तो कुछ भी ऐसी चीज़ें उनमें नहीं झलकती हैं। यदि आप अपने आप को मैच्योर करते हैं, परिपक्व बनाते हैं, ठीक है, तो सारी चीज़ें आप में बाद में दिखाई देंगी, ठीक है। और लगेगा, यदि आपको कोई सामने से कोई व्यक्ति देख रहा है तो उसको ये आभास भी होगा कि हाँ वाकई आप मेहनत करके आए और अच्छी मेहनत करके आ रखे हैं, ठीक है। तो अपने आप को परिपक्व भी आपको बनाना है। तो क्या लिखा हुआ है देखो, प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। यदि आप अपनी समस्याएं गिनते हो ना, तो समस्याएं हर किसी के साथ हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ भी कुछ समस्याएं हो सकते हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ तो कई सारी समस्याएं हो सकते हैं, ठीक है। तो जो संघर्ष कर रहा है, जिसके जीवन में संघर्ष है, तो संघर्ष अपने आप में एक समस्या है ना। कौन पढ़ना चाहता है, सोचो, कौन मेहनत करना चाहता है? हर कोई चाहता है कि उसको आराम मिले, है ना, हर कोई यही तो चाहता है। सबसे यदि देखा जाए, किताब पढ़ना क्या है, बैठ कर पढ़ना, लेकिन सबसे महान कार्य, सबसे मेहनती काम किताब पढ़ना ही लगता है। और है क्या, केवल बैठ के पढ़ना है ना। 2 मिनट किताब खोलो, आपको भी बोरियत आती होगी। तो कहीं ना कहीं अपने आप को सोचो कि आप कहाँ पर हो, आपने क्या करना है, अपने संघर्ष इसको जारी रखो, ठीक है। जब संघर्ष करोगे तो कहीं ना कहीं आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी, आगे जाकर सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। अगर यदि आप संघर्ष नहीं करते हो तो फिर गारंटी नहीं है कि आपको कुछ भी मिलेगा, सफलता मिल जाएगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स हर किसी की होती हैं, इन पर ध्यान मत दो आप तैयारी के दौरान, ठीक है। कई सारे बहाने हो जाते हैं छोड़ने के, तैयारी छोड़ने के कई सारे बहाने हो जाते हैं कि संसाधन नहीं है हमारे पास, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, ये चीज़ें नहीं है, ठीक है। ये सब बहाने होते हैं, ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, ये सब बहाने होते हैं। आजकल कोई भी चीज़ आपको, ठीक है, सारी
कोचिंग आपको ऑनलाइन मिल जाती है, वो भी फ्री में। कई सारे आपको यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, कई सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ठीक है। आप शॉर्ट हैंड देख लीजिए, आप टाइपिंग देख लीजिए, सीखने के लिए आप जीएस की तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन, मतलब फ्री में है। और दूसरी बात देखो आपने डेटा लगभग हर कोई आजकल डाल लेता है 1.5 GB, ठीक है। तो इस जीबी को अपना जीवन बनाने के लिए भी उपयोग में लाइए, है ना, अपने जीवन को संवारने के लिए उपयोग में लाइए, क्योंकि ये समय है आपके संघर्ष करने का। आप जरूरी नहीं आप महंगी महंगी कोचिंग में जाओ या कोचिंग सेंटर ज्वाइन करो, ठीक है, अपना समय नष्ट करो वहाँ जाकर। तो कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन घर बैठे भी पढ़ सकते हैं, हर कोई चीज़ आप घर बैठे ही पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अपना जो 1.5 GB या 1 GB 2 GB जितना भी आप कराते हैं उसको अपने आप के लिए प्रयोग में लाइए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप प्रॉब्लम इस शब्द को भूल जाएंगे, ठीक है। संघर्ष आपका जारी रहेगा, लेकिन संघर्ष शब्द आप भूल जाएंगे। इस पर आपने फोकस करना है, यानी कि प्रॉब्लम पर फोकस आपने नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है उसको, ठीक है। फोकस कहाँ होना चाहिए आपका, केवल और केवल गोल पर, ठीक है, जो आपका एम है। आपने यदि ठान रखा है तो आपको स्टेनोग्राफर बनना है, तो बस उस पल के लिए सोचिए, है ना, केवल उस गोल पर फोकस कीजिए, ठीक है। अपने गोल पर सोचते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स वहीं पर समाप्त हो जाती हैं, फिर कोई बहाना नहीं बचता। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक आत्मविश्वास जगता है, ठीक है, कि आप कहीं ना कहीं शॉर्ट हैंड या स्टेनोग्राफर या कोई भी एग्जाम आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपने गोल पर फोकस कीजिए, जो भी आपका एम है केवल उसके लिए सोचिए, ठीक है। प्रॉब्लम्स पर मत जाइए, तो प्रॉब्लम्स खुद ही समाप्त हो जाएंगे। एक बार आप सक्सेसफुल हो गए, ठीक है, तो उसके बाद तो आपकी सारी प्रॉब्लम जितनी थी वैसे भी समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप ना भी पढ़ें, रोजाना पेपर पढ़ लीजिए, इतना ही इनफ रहेगा आपके लिए। लेकिन तब तक, जब तक आप वहाँ पहुँच नहीं जाते हैं, आपको कुछ अतिरिक्त करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ज़्यादा लंबे क्लास नहीं करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। बस मेरा जो पूरा मैंने आपको समझाया इसका सार यही है, धैर्य बनाए रखो, नियमित रूप से कार्य करो, ठीक है, और अनुशासन अपने जीवन में बनाए रखो, केवल तैयारी के दौरान नहीं, पूरे लाइफ के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ अपने प्रति सकारात्मक रहो, ठीक है, पॉजिटिव रहो अपने लिए। और मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो, इस चीज़ को हमेशा सोचो, अपने प्रति आपने बिल्कुल सकारात्मक रहना है, ठीक है। और लगातार मेहनत जारी रखो, मेहनत करते रहो और लगातार उसको करते रहो बस, ठीक है। एक दिन आप ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपको यदि क्लास पसंद आए दोस्तों, लाइक अवश्य कीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।